स्टूडेंट इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% एनम फॉर 3 years इज ₹283.50। फाइंड द सम। कह रहे हैं कि कोई मनी है, कोई सम है आपके पास, कुछ प्रिंसिपल है जिसमें कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ 283.50 रुपीज़। क्लियर। आपको वो प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको प्रिंसिपल गिवन होता था और आपको क्या फाइंड करना होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका डिफरेंस दिया हुआ है तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। यानी जो चीज़ गिवन है उसको पुट करते हैं और जो नहीं गिवन है उसको फाइंड करते हैं। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो हेयर इज given compound interest minus simple interest this, time 3 years and rate is this, principal or sum you have to find। now first case simple interest, formula अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, अब कट करते हैं। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 0 यहाँ पे, तो ऊपर बचा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई पी बाय 20। तो ये आपकी वैल्यू क्या आई है, दिस इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एस आई इज इक्वल टू 9p/20। क्लियर। अब चलते हैं, आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर उसमें से माइनस ये करेंगे, तो आपका डिफरेंस आपको गिवन है ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले अमाउंट फाइंड करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो सेकेंड केस, फर्स्टली फाइंड अमाउंट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो आप। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टाइम। प्रिंसिपल तो हमें गिवन नहीं है, 1 प्लस R मुझे गिवन है, R कितना है मेरा 15/100 टाइम भी मुझे गिवन है 3, देन 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0। ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है P इंटू 1 प्लस 3/20 एंड दिस पावर 3। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस 3/20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3/20। तो यहाँ पे 1 मानो, 20 एल्शियम लिया तो यहाँ 20, यहाँ पे आया 3, तो हो जाएगा 23/20 20 प्लस 3 23/20। क्लियर। सो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, P इंटू 23/20 क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब देखो क्या वैल्यू बनती है, नीचे तो बड़ा इजी है, 20 का क्यूब है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 0। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है 23 के क्यूब में। तो इसको फाइंड करते हैं, मैंने बड़ा इजी वे बताया था, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट हल्की सी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। क्या करेंगे, पहले 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27 यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, पहले डिजिट का डब स्केयर करेंगे और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 3 जा 12, फिर 3 इसका स्केयर करेंगे और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 2 जा 18। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, इसको पॉज करके अच्छे से देख लेना। अभी क्या करना है, इसका डबल, बीच वाले नंबर का डबल करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 18 और 36 54 और ये 6, ये 36 आ गया, 8 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लेना है, इसका पहला डिजिट क्या है 7, ये जो 2 है नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, ये 2 ऐड हुआ 56 आ गया, 56 का 6 लेंगे, 5 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, 5 ऐड होगा तो 41 आ जाएगा, 41 का 1 लेंगे, 4 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, जब 4 ऐड होएगा तो 12। ठीक है। ये थोड़ा जल्दी समझाया मैंने आपको क्योंकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सोल्व करा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा, बट आपको यूज़ करनी है इस तरह से। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 12167 और ये P मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा आया अमाउंट। बट मुझे तो फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 12167 P माइनस ये अमाउंट हुआ माइनस प्रिंसिपल। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 8000, तो ये बन जाएगा 12167 P माइनस ये 1 डिवाइड करेगा 8000 मल्टीप्लाई P,
ठीक है। अब इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट ना हो, अमाउंट में से अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 4167p और डिवाइड बाय 8000। ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है, गिवन देखो क्या है, गिवन है CI माइनस SI। क्या वैल्यू गिवन है मेरे पास, 283.50। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 28350 अपॉन 100 लिख सकता हूँ। क्लियर। तो अब आगे सोल्व करते हैं। तो CI की वैल्यू मेरे पास क्या आई, दिस वन 4167p अपॉन 8000 माइनस SI की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, SI की वैल्यू क्या थी, 9p/20। तो SI की वैल्यू को पुट करते हैं, 9p/20 किसके इक्वल है, 28350/100। ठीक है। अब सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एलसीएम 8000 आएगा, ये 8000 इसको डिवाइड करेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास यही वैल्यू आएगी। फिर 20 जब 8000 को डिवाइड करेगा तो 40 आएगा, और 49 जा 400 आएगा जब 20 यहाँ पे 8000 को डिवाइड करेगा। ठीक है। अब ये 400 क्या करेगा, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये 3600p, और इधर मेरे पास क्या वैल्यू है, 28350 अपॉन में 100। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 567p अपॉन 8000, और उधर मेरे पास क्या है, इक्वल में 28350 अपॉन 100। अब देखो जो कि मुझे फाइंड करना है p, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, p को तो इस तरफ रखता हूँ और बाकी सबको मैं उधर ले जाता हूँ। तो उधर मेरे पास क्या है, 28350 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये वाला 8000 ऊपर चला जाएगा और ये 567 इधर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ, ये ज़ीरो कट कर दी मैंने, एक यहाँ पे ज़ीरो ख़त्म करो, यहाँ से एक ज़ीरो यहाँ से ख़त्म कर दी। ठीक है। अब ये 567 है और ये 835 है, ये डायरेक्ट आपका किस पे कट हो रहा है, डायरेक्ट वैल्यू आपकी 5 पे कट हो रही है। ठीक है। तो हम इसको 5 पे कट करते हैं। अब इधर बच गया मेरे पास 800 और इधर मेरे पास 5, तो 800 मल्टीप्लाई 5 4000 रुपीज़। तो ये आपका आंसर। जहाँ कैलकुलेशन की शॉर्ट की नीड होती है मैं आपको बताता हूँ, जहाँ इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 12,800 1 ईयर एट दिस रेट 7.5 कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली हम कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हाफ ईयरली। ठीक है। व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो भी फादर का नेम बोलेंगे, एंड व्हाट इज़ योर ग्रैंड फादर सन नेम, तो भी फादर का नेम बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसको पुट करते हैं और जो नहीं गिवन है उसको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रिंसिपल मेरे पास गिवन है, रेट मेरा 15/2 होगा, 2 7 जा 14 1 15/2। अब जबकि हाफ ईयरली है तो रेट का भी हाफ होगा, तो रेट का हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। एक ही बात है ना, जैसे 8 है, 8 का हाफ करूँगा या तो 2 से डिवाइड कर दूँ या 8 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बात तो एक ही है ना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/4, ये 15/2 है, ये 4 है, 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर छोटा हो रहा है, यहाँ कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है। टाइम 1 ईयर है और 1 ईयर में कितने होते हैं, 2 हाफ ईयर। ठीक है। तो अब आपको पता है जब हाफ ईयरली बात हो, सेमी एनुअली बात हो, तो रेट क्या हो जाता है, हाफ, और टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि 1 ईयर का क्या बन गया, 2 हाफ ईयर बन गए, 2 टाइम्स होगा। तो मैंने वैल्यू पुट की, मैं पहले अमाउंट फाइंड कर रहा हूँ, प्रिंसिपल पुट किया, रेट की जगह 15/4 डिवाइड बाई 100, टाइम के प्लेस पे 2। तो अब सॉल्व करते हैं। देखो 5 3 जा 15 और यहाँ पर 5 2 जा 10 और ये 0, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास,
12,800 1 प्लस ऊपर क्या है 3, 24 जा 80 और इसकी पावर 2। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 3/80, ठीक है। इसका एलसीएम लिया 80 आया, तो ये यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एलसीएम आप इजी ले सकते हो 8 क्लास स्टूडेंट। 83/80, तो मैं इसके प्लेस पे लिख सकता हूँ 12,800 83/80 स्क्वायर। तो इसको कट करते हैं, ठीक है। देन अमाउंट इज इक्वल टू 12,800 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 83, ये स्क्वायर ही करना था, चलो खोल लिया कोई बात नहीं, 80। तो ये 20 ये कैंसिल, और यहाँ पर 8 1 जा 8, यहाँ पर बचा 4, तो 48, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 2 आया। अब यहाँ पर बात चल रही है 83 का स्क्वायर, यानी 83 को सोल्व करना आपने। 83 2 टाइम है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 83 का स्क्वायर, देखो पहले इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, फिर तीनों की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48, 48 का 8 लिखेंगे 4 यहाँ पर। फिर 8 को कैसे सोल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, तो ऐसे सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये आंसर आया 6889। इसको मैं अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो इस तरह से सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आया 6889 मल्टीप्लाई ये 2, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 13,778 रुपीज़। तो ये आपका क्या आया, अमाउंट आया, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13,778 माइनस प्रिंसिपल कितना था मेरा 12,800, ठीक है। तब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 978 रुपीज़। ये तो आप सिंपली भी कर सकते हो कि 12,800 है, 13,000 और ये 778 ऊपर है, 200 यहाँ पे है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद ट्राई करो माइंड में। तो ये आपका आया फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।